हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एसएसटी विद अपेक्षा। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था क्लास 10 का इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि क्या होता है डेवलपमेंट, कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, हम जो डेवलपमेंट चैप्टर है वो किस कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी ने हमको ये चैप्टर क्यों दिया है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा था लास्ट क्लास में। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था कि डेवलपमेंट क्या होता है, सबके लिए अलग अलग डिजायर होती है डेवलपमेंट का मतलब जो होता है। ठीक है, देन फिर हम लोगों ने टॉपिक्स देखे थे कि इसमें हमको टोटल 8 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, डेफिनेशन, इनकम एंड अदर कॉल, ये सारा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इसका प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। देन फिर हमने बात करी डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट की। मैंने इसमें आपको 2 डेफिनेशन बताई थी कि जो भी आपको इजीएस्ट लगे वो आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। सेकंड वाली ज्यादा इजी है तो आप थोड़ी सी लेंथी है, बट आप क्या करोगे अगर 3 मार्क्स में आता है तो आप इसको क्या करना, लर्न कर लेना। फिर डेवलपमेंट का मैंने आपको ये इमेज से बताया था कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो आज हम लोग हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल। पहले हम टॉपिक को समझते हैं कि टॉपिक क्या बोल रहा है। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल। जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं। ठीक है, सबके लिए डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता, ये हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी। चलो उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये आपका सेकंड टॉपिक है डेवलपमेंट चैप्टर का। क्वेश्चन आता है इससे कि कैसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट डिफरेंट गोल्स कैसे होते हैं। पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स बिकॉज, क्यों होते हैं, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डिजायर। हर इंसान की अलग अलग डिजायर, अलग अलग विशेष होती है, अलग अलग इच्छा होती है कि वो क्या करना चाहते हैं। सेकंड हम देखते हैं द लाइफ सिचुएशन डिफर फ्रॉम ईच अदर। सबसे जो मेन थिंग है, जो लाइफ की सिचुएशन होती है वो सबकी क्या होती है, डिफर होती है, अलग अलग होती है। कभी भी हम देखेंगे इंडिया में या वर्ल्ड में सबकी पर्सन टू पर्सन जो होती है सिचुएशन चेंज होती है, सबकी सेम सिचुएशन कभी भी नहीं होती है। कोई बहुत ज्यादा रिच है तो कोई बहुत ज्यादा पुअर है, कोई मिडिल क्लास है। ठीक है, अब अगर जो बहुत ज्यादा रिच है तो उसको कुछ और चाहिए। ठीक है, जो मिडिल क्लास है वो थोड़ा सा और रिच होना चाहता है, जो एकदम पुअर है वो कुछ और डिमांड करना चाहता है। ठीक है, तो सबकी लाइफ सिचुएशन अलग होती है, इसी वजह से क्या होता है, जो गोल्स भी होते हैं, डेवलपमेंट गोल्स भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट, पीपल कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। जो लोग होते हैं, पीपल जो होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, जैसे कि किसी का बैकग्राउंड ऐसा है कि वो बचपन से ही मतलब उसको उसके ग्रैंडफादर है या फादर है या और भी जितना भी चलता आया हुआ है उनका जो फैमिली है वो सभी लोग क्या रहे, रिच रहे होंगे, तो आगे उसका बैकग्राउंड कैसा है कि रिच ही था उसका बैकग्राउंड। देन अगर कोई पुअर है, उसके फादर ने स्ट्रगल करा है तो बच्चे को भी क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। देन फिर हो सकता है कि आगे जाके लाइफ की सिचुएशन है वो हार्ड वर्क से क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो इसलिए पीपल कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। देन फिर डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन। सबके ड्रीम्स अलग होते हैं। आप लोग पढ़ रहे हो, सभी बच्चे क्लास में पढ़ते हैं तो सभी एक ही चीज नहीं करना चाहते। कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट, सब अगर सभी एक जैसा सोचने लग जाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सब क्या करते हैं, डिफरेंट ड्रीम्स होते हैं, सबकी एस्पिरेशन होती है। ठीक है, हम सब एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। नेक्स्ट, द पीपल सोशल एंड कल्चरल नीड ऑफ एवरी पर्सन चेंज अकॉर्डिंगली। देन फिर क्या होता है, जो इकोनॉमिकली सिचुएशन होती है, मतलब कि फाइनेंशियली जो होती है, मॉनेटरी मनी से रिलेटेड, सोशल समाज में जो सिचुएशन होती है, और कल्चर नीड्स ऑफ एवरी पर्सन चेंज अकॉर्डिंगली। ये धीरे धीरे पर्सन को क्या करती है, उसके अकॉर्डिंग पर्सन की जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि सपोज इकोनॉमिकली किसी के पास पैसा नहीं है, कोई आपका लैंडलेस फार्मर है या लैंडलेस लेबर है। ठीक है, तो वो क्या चाहेगा कि उसको वेजेस अच्छे मिल जाए, या फिर जो फार्मर है वो कुछ और डिमांड करेगा कि उसकी जो खेती है, फसल जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। अब सोशली देखें तो अगर हो सकता है कि कोई फैमिली या कोई पर्सन है जिसको समाज में वो क्या चाहता है कि बहुत ज्यादा इक्वलिटी चाहता है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट चाहता है, फेमस होना चाहता है, फेमस पर्सनालिटी बनना चाहता है। ठीक है, तो ये उसका डेवलपमेंट हो गया, ये उसकी डिजायर एस्पिरेशन हो गया। एंड कल्चर नीड्स ऑफ एवरी पर्सन। अब कल्चर कोई ऐसा कल्चर है कि जैसे आप ट्राइबल्स लोग को देखोगे, ठीक है, तो वो उनका कल्चर है तो वो चाहेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, या उनके टाउन में या उनकी सिटी में कुछ डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, वो उसके हिसाब से सोचेंगे। ठीक, तो जो इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर नीड्स ऑफ एवरी पर्सन चेंज, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि चेंज करते जाते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पर इमेज ह्यूमन डिजायर, इंसान की इच्छा। आपको फर्स्ट पर्सन जो दिख रहा है उसको आप देखोगे यहाँ पर उसको गोल्ड मेडल दिख रहा है कि उसको मेडल चाहिए। ठीक है, ये उसका डिजायर है, उसका एस्पिरेशन है। देन फिर यहाँ पर उसको ट्रॉफी भी दिख रही है, मतलब ये उसका कुछ हो सकता है कि ड्रीम हो कि वो कुछ करना चाहता हो, एथलीट बनना चाहता हो, या फिर कुछ भी फेमस कुछ काम करना चाहता हो, किसी भी दूसरे फील्ड में वो जाना चाहता हो। तो उसके लिए वो कुछ भी ऐसा नहीं सोच रहा है कि उसको मनी मिल जाए या दूसरी चीज मिल जाए। वो क्या सोच रहा है यहाँ पर कि हाँ मुझे मेडल, मतलब मुझे क्या कुछ अचीव करना है, जो भी उसने टारगेट सेट करा होगा। सपोज कि वो
एथलीट बनना चाहता है, तो उसने सोचा होगा कि नहीं मैं यहाँ पर जाके जब क्या करूंगा इसको विन करके लेके आऊंगा इस मेडल को। देन सेकंड आपको देखो ये दो एक कपल दिख रहा है आपको, ये इनकी डिजायर अभी क्या है कि क्या चाहते हैं कि खुद का घर हो जाए, इनका खुद का क्या होना चाहिए, एक होम होना चाहिए। हो सकता है ये रेंट से रहते हो अभी, ठीक है, तो ये क्या चाहेंगे कि हमारा खुद का हाउस होना चाहिए। और यहाँ पर देखो एक पर्सन ये क्या दिख रहा है कि इसको और अच्छा बंगलो चाहिए और क्या चाहिए, कार चाहिए। तो विच ड्राइव आर बिहेवियर, तो यहाँ पर देखो तीनों की अलग अलग डिजायर एस्पिरेशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। क्योंकि सबके डेवलपमेंट गोल एक जैसे नहीं होते। जैसे कि ये पर्सन होगा तो उसके पास इकोनॉमिकली स्टेबल है, इसके पास पैसा है, सारी चीजें, तो ये चाहता है कि ये करियर में बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है, ठीक है। इनके पास खुद का घर नहीं है तो अपना घर चाहते हैं, इसके पास हो सकता है घर ऑलरेडी हो लेकिन वो छोटा हो, तो इसलिए ये क्या चाहता है कि इसको बड़ा घर मिल जाए और कार मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल, इसीलिए सबके जो गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, हम सब एक दूसरे से अलग है। अगर हम कभी क्लास में भी आप पूछोगे, अपने फ्रेंड्स लोगों में पूछोगे कि तू बड़े होके क्या करना चाहता है, करियर में क्या करना चाहता है, तो सब लोगों के अलग अलग ही डिजायर गोल्स होते हैं, ठीक। तो आपको पता है कि इसके मेन रीजन डाइवर्स बैकग्राउंड होते हैं, ठीक है। सबकी सिचुएशन एक दूसरे से अलग अलग होती है। जैसे सबके घर में अलग सिचुएशन होती है, कोई जॉइंट फैमिली होती है, कोई स्मॉल फैमिली होती है, ठीक है। किसी के पापा की अच्छी इनकम होती है, किसी के फादर की, किसी की कम होती है, किसी के में मदर फादर दोनों वर्किंग होते हैं, किसी के में सिर्फ फादर वर्किंग होते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन होती है, इसीलिए हमारे जो गोल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपको लर्न करना है। देन हमको एनसीईआरटी ने एक टेबल दी है 1.1 डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन, ठीक है। क्या डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, कैटेगरी ऑफ पर्सन यहाँ पर दिया गया है। देखो लैंडलेस रूरल लेबर, इससे आपको इस टेबल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो लैंडलेस रूरल लेबर होते हैं, ठीक है, जिनके पास रूरल का मतलब क्या होता है, विलेज, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, विलेज गांव में रहते हैं। तो लैंडलेस का मतलब कि उनके पास जमीन नहीं है, ठीक। तो ये क्या चाहेंगे, इनके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, ठीक है। वेजेस जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जैसे कि मान लो कि अगर आप काम करते हो तो मंथली आपको सैलरी मिलती है पूरे मंथ का, लेकिन वेजेस क्या होते हैं, जो पर डे के हिसाब से मिलते हैं कि आज आपने इतना वर्क किया है तो आपको इसके हिसाब से 200 या 300 रुपीज मिलेंगे। तो ये मान लो इसको कि अभी 150 रुपीज मिल रहे हैं, तो इसके क्या सोचेगा कि मुझे बेटर वेजेस मिले, मतलब 150 के 300 हो जाए, 200 250 हो जाए, ये इसकी डिजायर, इसका एस्पिरेशन हो गया। और ये क्या चाहेगा कि अगर साल भर में पूरे ईयर में इसको 6 मंथ ही वर्क मिलता है, तो ये चाहेगा कि मोर डेज ऑफ वर्क, इसको ज्यादा काम मिले। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, और जहां भी वो गवर्नमेंट स्कूल में या पास के स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहा है तो वो चाहेगा कि अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन उसके चिल्ड्रंस को मिले। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, समाज में उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो पुअर है, लैंडलेस रूरल लेबर है, मजदूर है वो, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है कि पुअर होगा, तो वो क्या चाहेगा कि समाज में उसको, अगर वो पुअर है, गरीब देखते हुए उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव नहीं किया जाए। एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, ठीक है। और वो क्या बन जाए, कभी गांव का विलेज बन जाए। तो देखो अब यहाँ पर समझो कि जो लैंडलेस रूरल लेबर है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि सीधे वो क्या बन जाए, किसी कंपनी में मैनेजर बन जाए या अपनी कंपनी खोल ले, बिजनेस कर ले, नहीं। वो उसके हिसाब से डिजायर देखेगा कि उसको पता है कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, वो सिर्फ यही काम कर सकता है, तो इसलिए बस वो यही चाहेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा काम मिले और उसको बेटर वेजेस मिले। अभी उसके लिए यही डेवलपमेंट है, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे प्रॉस्पेरियस फार्मर जो है पंजाब का, तो अश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन एब्रॉड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले ही दे दिया गया है कि प्रॉस्पेरियस है, ऑलरेडी रिच है वो फार्मर, उसके पास पैसा है, लेकिन वो क्या चाहेगा, उसके लिए डिजायर क्या होनी चाहिए, उसके लिए एस्पिरेशन और डेवलपमेंट क्या है कि अश्योर्ड हाई फैमिली इनकम। अब जो क्रॉप्स जो होती है, ठीक है, पंजाब और हरियाणा के जो मोस्टली फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी क्रॉप्स को कमर्शियली यूज करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लैंड होती है उनके पास, खेत बड़े बड़े होते हैं, तो वो लोग उसको सेल करते हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि हायर सपोर्ट प्राइसेस पे हमेशा उनको उनकी जो क्रॉप है वो सेल हो, एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, ठीक है। और उनको काम करने के लिए, क्योंकि उनके खेत इतने बड़े बड़े होते हैं, रिच होते हैं तो बहुत जमीन होती है, तो उनको लेबरर चाहिए होते हैं, फार्मर्स चाहिए होते हैं, या कुछ भी काम के लिए अपने घरों में, तो उनको कैसा चाहिए होता है, चीप लेबर, की कम वेजेस उनको देना पड़े, चीप लेबर मिल जाए। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और वो क्या चाहते हैं कि उनके जो चिल्ड्रन से वो अच्छा पढ़ लिख के कहाँ पर सेटल हो जाए, अब्रॉड में, आउट ऑफ इंडिया क्या हो जाए, सेटल हो जाए, ठीक है। तो ये देखो दोनों आपको दिया गया, लैंडलेस रूरल लेबर वो छोटी सी चीज चाहता है कि उसको बस बेटर वेजेस मिल जाए, और यहाँ पर प्रॉस्पेरियस फार्मर जो है वो अब्रॉड अपने चिल्ड्रन को सेटल करना चाहता है। तो देखो दोनों की सिचुएशन अलग अलग है, क्योंकि दोनों के बैकग्राउंड भी अलग है,
और दोनों की लाइफ एक जैसी नहीं है, इसलिए दोनों के गोल्स और डेवलपमेंट गोल एस्पिरेशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। अब आपको ये बताना है फार्मर को डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप, इसके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सेकंड है रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, ठीक है। इसके लिए क्या डेवलपमेंट हो सकता है ये भी आपको फिल करना है। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, ये तो बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा कि जो अर्बन एम्प्लॉयड यूथ है वो क्या चाहेगा, ठीक है। अर्बन जो सिटी में यूथ रह रहा है, कोई जवान है, मतलब कि यूथ है, मेल है, फीमेल है, ठीक है, और वो अनएम्प्लॉयड है, उसके पास अभी जॉब नहीं है, तो वो क्या चाहेगा ये भी आपको बताना है। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, जो रिच अर्बन फैमिली में जो बॉय है वो क्या चाहेगा, ठीक है। अब रिच तो ऑलरेडी है, वो सिटी में भी रहता है, तो वो क्या उसके लिए डिजायर या उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकते हैं। इसका आंसर आपके प्रीवियस वाली स्लाइड से भी आप देख सकते हो, उसमें छुपा हुआ है, इसका हिडन है ये वाला आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना और इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर है हमारा अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। अब इसका आंसर दिया गया है, रिच भी है, ऑलरेडी अर्बन फैमिली से है, सिटी में रहती है, ठीक है। तो शी गेट एज मोर एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड is able to decide what she want to do in life. She is able to pursuing study abroad, ठीक है। तो ये क्या चाहेगी कि रिच अर्बन फैमिली की गर्ल है, तो ये चाहेगी कि इसको ज्यादा फ्रीडम मिले, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज में थोड़ी फ्रीडम का रहता है, अभी भी इंडिया में है कि इतनी फ्रीडम नहीं मिल पाती है एज कम्पेयर टू बॉयज। तो वो क्या चाहिए कि जैसे उसके भाई को फ्रीडम, पैसा तो ऑलरेडी उसके पास है, तो वो चाहती है कि जैसे उसके भाई को फ्रीडम मिलती है वैसे ही फ्रीडम उसको मिले, और वो जो भी अपनी लाइफ में करना चाहती है वो सब कर सके। और वो क्या चाहती है कि शी इज एबल, इतनी एबल हो जाए कि वो अपनी स्टडी को परस्यू कहाँ पर कर पाए, कंटिन्यू अब्रॉड में कर पाए, ठीक। तो ये देखो उसकी आपको गर्ल्स की रिच अर्बन फैमिली की एक डिजायर था, डेवलपमेंट गोल था। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। अब कोई आदिवासी जो ट्राइबल्स होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी जो होती है नर्मदा वैली में रहते हैं, ये क्या चाहते हैं, इसको आप सर्च करोगे थोड़ा सा तो आपको मिल जाएगा, और इसके आंसर्स आपको बताने हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मोर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड दैट ही आल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क, हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस। अब कोई गर्ल है, ठीक है, एज अ गर्ल हमको गुस्सा आता है कि यार हम ही क्यों सारा काम कर रहे हैं, गर्ल से ही मोस्टली सारा काम करवाया जाता है, ठीक। आप लोगों से भी करवाया जाता होगा, मैंने भी हमेशा घर में काम किया है बचपन से। तो गर्ल हमेशा क्या चाहती है कि उसको फ्रीडम मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि इक्वलिटी बॉयज और गर्ल्स में मोस्टली नहीं होती, लेकिन अब तो हम लोग इसमें डेवलप कर रहे हैं, धीरे धीरे हमको इक्वलिटी मिलती जा रही है, ठीक है। एंड शी ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क, जो घर के काम करती है तो वो क्या चाहती है कि उसका ब्रदर भी क्या करे कि घर के काम में करे, घर के काम में उसकी हेल्प करवाए, ठीक है। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स, ठीक है। जैसे हम बहुत, अब गांव है, कोई विलेज है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, जैसी बारिश होती है गर्मी के दिनों में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है 4-4 घंटे, तो वो क्या चाहेंगे, उनके लिए डेवलपमेंट क्या है कि यार उनको क्या मिलने लग जाए, इलेक्ट्रिसिटी मिलने लग जाए, ठीक है। देन इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेगा कि उसको उसके आसपास वो डैम बन जाए तो उसकी इंडस्ट्री और अच्छे से रन कर सके, बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड। लेकिन अगर वो डैम, वो तो चाहता है कि क्योंकि उसके लिए क्या है, उसकी इनकम अच्छी होगी, उसकी इंडस्ट्री अच्छे से रन करेगी, लेकिन जो आसपास लोग रहते हैं वो डैम बनाना चाहेगा तो उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। सच एज ट्राइबल, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी ज्यादा रहती है रिवर्स के पास में, आपने देखा होगा, और जो फॉरेस्ट वगैरह होती है उनके पास में ट्राइबल कम्युनिटी ज्यादा रहती है, तो अगर डैम्स या इंडस्ट्री ज्यादा सेटअप होगी तो ट्राइबल्स और जो कम्युनिटी है जो आसपास रहती है उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। दे में और इफेक्ट बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी लाइफ में। दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रिफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड, ठीक है। तो इसका क्या कर सकते हैं इसके सब्स्टिट्यूट में कि छोटे डैम्स बना सकते हैं, टैंक बना सकते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, इरिगेट कर सके अपनी लैंड को, ठीक। तो ये आपका अभी तक का पूरा ये वाला आपका टॉपिक अपन ने खत्म किया है, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल, ठीक है। बाकी का जो है नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक आपको क्या करना है, जितना कुछ पॉइंट्स दिए हैं वो आप होमवर्क कर लीजिए, अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि क्या क्या अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। यार टॉपिक कभी कभी बहुत बार पूछा भी गया है कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स को आपको डिफाइन करना है कि कैसे लोगों के जो गोल्स हैं वो डिफरेंट क्यों हो जाते हैं, ठीक। तो बहुत इजी वर्ड्स में इसको बताया है, आप इसको पढ़ लीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए एसएसटी की